प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का खत्म हो गया। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। आज का क्लास एकदम बेसिक क्लास होगा और हम लोग धीरे धीरे जैसे कि हर चैप्टर को पढ़ते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कोई एक कॉन्सेप्ट को पकड़ता हूं। पहला क्लास बेसिक क्लास होता है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस चलते जाते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन रेट इज चेंज्ड, व्हेन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग और एलिगेशन इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हेन अमाउंट चेंजेज। हर टाइप के सवाल जो जो बनते हैं ना, वो एक टाइप के सवाल एक जगह रख के करते जाएंगे। क्लियर है जी सर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बात कर लूं। थोड़ा सा मैं रिवीजन के ऊपर बात कर लेता हूं। रिवीजन स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तो बोला था कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा वैसे वैसे पर डे आपको परसेंटेज 5 या 10 सवाल सॉल्व करते रहना। सेम मैं यहां पे अभी ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट चलेगा, मान लो आज से सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट है, तो आप क्या करोगे? पहले आपको पूरा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करना है, फिर आपको उसको एक बार प्रॉपर अपने नोट्स को कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन को रिवाइज करना है, और देन आपको पर डे 10 क्वेश्चंस हर दिन प्रॉफिट लॉस से सॉल्व करना है, और फिर ऐसा ही पढ़ते जाना है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि परसेंटेज आपको छोड़ देना है। परसेंटेज के जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जैसे जो 16 से 2/3% क्या होता है, 46 से 2/3% क्या होता है, 33 से 1/3% क्या होता है, 18.75% क्या होता है, 31.25% क्या होता है, इस टाइप के जो भी सवाल बनते हैं उसे आपको रेगुलर रिवाइज करना है। मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस ईच डे, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच मतलब परसेंटेज रोज सॉल्व करना है। ऐसा क्या होगा, जब ऐसा ही कंप्लीट करोगे तब तक आपका परसेंटेज ऐसा होगा ना, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको याद है। कोई भी सवाल पूछे, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछे, कोई भी आपसे परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे, सब याद है। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको आज बताता हूं। अगर आप ऐसे ही पैटर्न में पढ़ते जाओगे, जिस दिन आपका आखिरी चैप्टर चालू हुआ, मान लो डीआई पढ़ा रहा हूं या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ऐसा होगा ना पीछे के सारे चैप्टर आपको याद होंगे। कोई कुछ भी पूछेगा तो जनरली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं और पीछे को भूलते जाते हैं। अगर मैं 6 चैप्टर बाद जब रेशियो स्टार्ट कर दूं या फिर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दूं, फिर आपसे पूछूं कि परसेंटेज याद है, तो आप बोलोगे नहीं सर मैं तो भूल गया। दैट्स वाई मैं बोलता हूं कि आपको साथ साथ थोड़ा 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 रिवीजन करते रहना है। ऐसा होगा परसेंटेज 1 से 2 बार रिवाइज हो गया होगा जितना दिन प्रॉफिट लॉस चला, एक बार रिवीजन हो जाएगा एसआई के टाइम, एक बार रिवीजन हो जाएगा सीआई के टाइम, फिर पीछे से छोड़ते जाना है। समझ गए ना? अब मैं आपको बताता हूं, जब इस पैटर्न में पढ़ोगे तो आपको जीवन में कभी प्रैक्टिस की कमी नहीं महसूस होगी, कभी आपको स्पीड का इशू नहीं जरूरत पड़ेगा, कभी आपको रिवीजन का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप तो रिवीजन रेगुलर कर रहे हो। तो आपका जब ये सब चीज कमी नहीं रहेगी तो कभी आपको जीवन में स्कोर का कमी नहीं होगा, आपका स्कोर बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग इसे फॉलो नहीं करोगे। अगर फॉलो नहीं करोगे तो मैं एक बार एक लोग मेरी बातें नहीं माना था, फिर मैं उसके घर चला गया और उसके घर का सारा खाना खा गया। मम्मी पापा उसको बहुत लताड़े, मैं तो पीटा ही, मैं तो जाता ही इसीलिए हूं। तो आशा करता हूं बात मानोगे, है ना? हा? बात मानना, अच्छे से मानोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना भाई? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज होता क्या है? जब आदमी के अंदर लालच बढ़ा कि मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, मैं और पैसा कमाऊंगा, तो उसने साधारण ब्याज का स्टार्ट किया। बोला भैया मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे खाने रहने सोने कपड़े का कोई टेंशन नहीं है, ये 10,000 ऐसे फेंका हुआ है, क्या करता हूं, तुम्हें पैसा की जरूरत है? तो बोले हाँ साहब दे दो। तो मैंने ले लो, लेकिन हम इस 10,000 पे कुछ आपसे ब्याज लेंगे। ब्याज क्या है कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेरा मूलधन है 10,000, वो 10,000 का 10,000 हमेशा सेव रहेगा, वो 10,000 हमेशा सेव रहेगा। उस 10,000 पे मुझे कुछ कमाई होना शुरू हो जाएगा बैठे बैठे सोए सोए, उसे ब्याज बोलते हैं। ब्याज किसे बोलते हैं? जहां पे हमारा मेन जो मूल अमाउंट है, मूल धन है, जो मेरा 10,000 रुपए है, जो मेरा प्रिंसिपल है, वो एकदम सेव है और उस पे हम लोग कुछ ना कुछ कमाई करना शुरू कर दिए, उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी को इंटरेस्ट नहीं आता होगा, इंटरेस्ट तो सबको आता होगा, बस वो मैथ हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो, इंटरेस्ट है। आज से मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप प्रॉफिट लॉस पढ़े हो तो बहुत सारी चीजें नए सीखे हो, परसेंटेज टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट नया सीखे हो। एसआई आपको सबसे आसान बना के दूंगा और उससे भी आसान सीआई बना के दूंगा। एसआई में ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना कि सोचे भी नहीं होगे आप लोग, पढ़े तो कहीं नहीं होगे, आई गारंटी। इसके बाद से पढ़ सकते हो, मिल जाए, क्योंकि इसके पहले प्रॉफिट लॉस जब मैं पढ़ाया तो लोग शॉक्ड थे कि ऐसा कभी नहीं पढ़ा। सेम एसआई में उससे भी ज्यादा शौक लगेगा और सीआई में तो उससे भी ज्यादा। टेंशन नहीं लो, भरोसा रखो, ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना कि कभी जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे एक चीज आप लोग रिटर्न देते जाना, आप अपने दोस्त को, यार को, सबको शेयर करते रहो, इससे हम लोग आपकी सर्विसेज और अच्छी कर पाएंगे। आप याद रखना, सर्विसेज अच्छी करने का मतलब है क्विज अपलोड करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देना और सेशंस को टाइम से देना थोड़े से, और ये जो है हल्का फुल्का कभी कभी प्रॉब्लम आता है लाइव सेशन में, इन सब चीज़ों के लिए जो कॉस्टिंग आती है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है। ये आप लोगों को पता नहीं होता है, ये हमें पता होता है। तो आपको अगर लगता है कि मैं जेन्युइन तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आपको बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि मुझे भाई लूट के लेकर आके पैसा दे दो, नहीं, हमको नहीं चाहिए जीवन में भैया। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ अपने बातों में, अपने काम में। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत जेन्युइन लगती है, आपको बेनिफिट होता है, तो आप अपने दोस्त को, आप अपने छोटे भाई को, अपने दोस्त के भाई को, लाइब्रेरी में जो भी लोग पढ़ते हैं, उससे ये मत बोलो कि मेरा कोर्स ले लो, आप उससे ये बोलो कि अभिषेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी लेक्चर्स देखो, इससे आपको स्पीड बढ़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप इनके कोर्स में एनरोल कर सकते हो, बस इतना बोलो। आपको किसी को पकड़ के ये नहीं बोलना है इनका कोर्स लो, आप उनसे ये बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो कि मेरे से पढ़े, इससे हम लोग आपकी सर्विसेज अच्छा कर पाएंगे। जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना कि सर ये पीडीएफ थोड़ा टाइम से नहीं मिला, सर ये नहीं मिला, उसके लिए एक दो आदमी रख देंगे, वो क्या करेगा, अभी जैसे आप लोगों को मन है कि सिंपल इंटरेस्ट क्लास स्टार्ट हो, इसके पहले पीडीएफ मिल जाए। अब भाई मैं अकेले तैयार करता हूँ, तैयार करके क्लास लेने आ जाता हूँ, अब मेरे पास एक आदमी रहा, उसको भेज दो, वो फटाफट बना देगा, तो आपको पहले मिल जाएगा। अभी मैं काफ़ी लोग रख भी लिया हूँ, फिर भी उन्हें मंथली पे करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो ये काम कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर बात कर लिए। चलो, साधारण ब्याज, हम लोग आज बेसिक क्लास है, साधारण ब्याज हम लोग सीख रहे हैं। साधारण ब्याज क्या होता है ये मैंने आपको सिखा दिया है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका बेसिक फार्मूला, फिर मैं सिखाऊंगा उस फार्मूले का प्रूफ, और इसके बाद में धीरे धीरे कब साधारण ब्याज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है नेक्स्ट चैप्टर में, कब साधारण ब्याज रेशियो से सॉल्व होता है नेक्स्ट चैप्टर में, कब साधारण ब्याज सिर्फ परसेंटेज से सॉल्व होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में, ऐसे मैं धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा। आ जाओ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। देखो आज प्योर बेसिक क्लास है, कुछ भी नया चीज आपको आज सीखने को तो नहीं मिलेगा जितना मुझे लग रहा है, लेकिन कल के क्लासेस से आपको नया सीखने को मिलेगा। पीआरटी अपॉन 100, जहां पे एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे पी होता है प्रिंसिपल, जहां पे आर होता है
रेट, और जहां पे टी होता है टाइम। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में हम लोग मूलधन कहते हैं, रेट को हिंदी में हम लोग दर कहते हैं। रेट परसेंट से भी डिनोट किया जाता है। और जो टाइम है मेरे भाई, इसे हम लोग समय बोलते हैं। क्लियर है? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक? नो नो, एकदम बिल्कुल नहीं है। देखो आगे एक और शब्द होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ए। ये होता है अमाउंट, जिसे हम लोग हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। ये अमाउंट क्या होता है समझ लो। ये जो अमाउंट होता है, मैं आपको बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये कर्ज दिया, अगले साल आप मुझे 1,000 का ब्याज देना। तो जो 10,000 कर्ज दिया ना, ये कर्ज ये हो गया प्रिंसिपल। और मैं बोला कि आप मुझे 1,000 का ब्याज देना, तो 1,000 मेरा जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे बोल दिया 10% का इंटरेस्ट रेट है, 1 साल समय है, तो रेट आपको 10% हो सकता है, टाइम आपका 1 साल हो सकता है। ऐसे वो आपको पहले से सब कुछ डिफाइंड रहेगा। लेकिन जो 10,000 रुपये आपको दिया, आपने उस पर 1,000 का ब्याज दिया, और जो 11,000 मुझे मिला, वो 11,000 जो है ना, 11,000 मतलब 10,000 प्लस 1,000, 11,000 जो है ना वो मिश्र धन है। मिश्र मतलब मिलावट धन के अंदर। तो धन मेरा ये था और उसमें इंटरेस्ट का मिश्रण हो गया, तो वो मिश्रधन कहलाया। उसे हम लोग अमाउंट कहें। तो फिर हमें पता चला कि अमाउंट क्या होता है। तो अमाउंट जो होता है ना, वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको अगर याद है, तो ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूं। जनरली लोग करते नहीं है, मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर याद रखना कि हम लोग को, चाहे हम लोग सीआई पढ़े, चाहे हम लोग एसआई पढ़े, रेट इज एवरीथिंग हियर। सीआई में तो टाइम भी होता है, लेकिन एसआई में रेट इज एवरीथिंग, और सीआई में भी रेट इज एवरीथिंग करेंगे हम लोग। पहले अभी यहां पे कर ले। और इस रेट इज एवरीथिंग को मैं आगे रेशियो में यूज करूंगा, आगे परसेंटेज में यूज करूंगा, मतलब इसी चैप्टर के परसेंटेज वाला यूज में। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट में एक स्टोरी होगा आपके साथ। वो स्टोरी कुछ यूं होगा कि रेट इज एवरीथिंग इन एसआई। हिंदी वाले लिख ले, दर ही सब कुछ है सिंपल इंटरेस्ट में। दर ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है दर ही सब कुछ है? समझो इसका मतलब क्या है। ये लिखना बड़ी बात नहीं है, इसको समझना बड़ी बात है। मैं बोला R%। R% का मतलब क्या होता है? R% का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हो, X% का मतलब क्या होता है? X/100। R% का मतलब होता है R/100। R% का मतलब होता है R/100। इसका मतलब है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो R रुपीज का ब्याज आएगा। अगर मैं बोला 10% तो 10/100। 100 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल में 10 रुपए का ब्याज आएगा। अगर मैं बोलूं 20%, इट मीन्स हो गया 1/5। तो 5 अगर प्रिंसिपल है तो 1 साल में मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं कल को बोल दिया 53%, इट मीन्स हो गया 53/100। 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है तो उस पे 53 का इंटरेस्ट आएगा 1 साल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा इसमें भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। क्लियर है ना? जी सर। अगर मैं आपको बोल दूं कि 13%, तो 13/100, अगर 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है तो 13 का इंटरेस्ट आएगा। तो वैसे ही R% मतलब R/100,
अगर 100 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल है तो उस पे आर का ब्याज आएगा। इसे लिख लेना, मिटा दिया हूं साइड में, समझने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ यूं है कि अगर 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, इस पे R% का ब्याज मिला तो R रुपए मिला। जी हाँ, अब मेरे को ये 1 साल के लिए मिला है, 1 साल के लिए। अब मैं अगर बोलूं मुझे 1 रुपए के ऊपर ब्याज देखना है क्या मिलेगा, तो क्या होगा? 1 रुपए के ऊपर ब्याज हो जाएगा R/100, 1 का R%। ठीक है, मैं 1 का R% लिख दिया तो R/100 आ गया। यहां 100 के ऊपर R% था तो 100 का R% निकाल लिया था ऐसे, तो R का ब्याज आ गया था। क्लियर? अब मैं बोलूं अगर मुझे P रुपए पर ब्याज चाहिए, P इज प्रिंसिपल। क्या है भाई? P इज प्रिंसिपल। तो मैं बोला मुझे P रुपए पर ब्याज चाहिए, तो मेरा क्या आएगा ब्याज? P का R%। आप ऐसे भी लिख सकते हो P का R%। इसका भी यूज हम लोग P का R% कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कल के क्लास में पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि P के ऊपर R% का ब्याज ले रहा हूं तो PR/100 हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, x के ऊपर इतना % का इंटरेस्ट, y के ऊपर इतना % इंक्रीज हुआ तो P के ऊपर R% पे PR/100 आया। अब मैं बोला P के ऊपर R% ये कितने दिन के लिए चल रहा है? सब 1 साल के लिए चल रहा है। एक चीज और लिख लो कि अगर आपके पास टाइम डिनोशन नहीं है और सीधा बोले R%, 10%, 20%, तो ये हमेशा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना रेट %, ये एनुअल होता है। एनुअल होने का मतलब क्या है कि ईयरली होता है। ईयरली होने का मतलब क्या है कि वार्षिक होता है, वार्षिक। 1 साल के लिए। हिंदी अगर और अच्छे से समझना है तो फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ऐसे बोला 10% फॉर 1 ईयर, चाहे वहां पे लिखा रहेगा कि R% पर एनम, ऐसे लिखा रहेगा R% पर एनम। हिंदी में लिखा रहेगा 10% 1 साल के लिए। तो आपके पास अगर X%, Y%, B%, C% कुछ भी दे तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो 1 साल के लिए ही दिया गया है। तो यहां पे R% जो था वो 1 साल के लिए था। अब मैं बोला अगर मैं बोलूं कि T टाइम के लिए दिया गया, हो सकता है 5 साल के लिए हो सकता है 10 साल के लिए हो, तो अगर T टाइम के लिए दिया गया तो P का R% फॉर T ईयर्स, तो ये हो जाएगा P गुणे R गुणे T/100। और यहीं से मेरा P रुपए पर जो RT% आता है वही मेरा P का जो RT% आता है, RT%, या फिर ऐसे लिख सकते हो P इंटू R इंटू T/100, यही मेरा ब्याज आता है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। यहां से आप समझ लो कि ये जो लिख रहे थे आप प्रिंसिपल लिख रहे थे, यहां पे जो पार्ट आप लिख रहे हो वो प्रिंसिपल लिख रहे हो, यहां पे जो पार्ट लिख रहे हो वो इंटरेस्ट लिख रहे हो। जब प्रिंसिपल 100 रुपया है तो उसका R% R है, जब प्रिंसिपल 1 रुपया है तो उसका R% R/100 है, जब प्रिंसिपल P रुपए है तो उसका R% PR/100 है, जब प्रिंसिपल P रुपए है लेकिन R% फॉर T ईयर्स के लिए PRT/100 है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मूले में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होगा। अभी आप इसके बहुत सारे यूजेस देखेंगे, आप ये भी नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग अब सवालों की तरफ मूव करते हैं। सवालों की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको, चलो मूव करते हैं सवालों के ऊपर, समझ लेंगे सवालों से। ये सवाल है आपके सामने, करने का कोशिश करो। बोला है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 7340 आफ्टर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 5 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष के दर से 7340 रुपए का राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा?
अगर आप इसे करोगे तो आपको पता है कि आपकी प्रिंसिपल क्या है। सर मेरी प्रिंसिपल है 7340। सर मेरा रेट क्या है? सर मेरा रेट है 12%। सर मेरा टाइम क्या है? मेरा 5 इयर्स टाइम है। मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है एसआई क्या आएगा। एसआई क्या आएगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है? 7340। R क्या है? 12। T क्या है? 5 अपॉन 100। 5 से काटा 20 बार गया, 0 से काटा 0 बार गया, 2 से काटा 6 बार गया, 6 चौके 24, 6 तिया 18 2 20, 6 7 42 तो 44। 4404 रुपए जो आएगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है। आ जाओ एक दो चीजें सिखाता हूं आपको। अगर कल को मैं ऐसे बोलूं, ध्यान से देखो, कि प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, रेट मेरा 10% है, और टाइम मेरा 5 इयर्स है। 5 नहीं, 3 इयर्स लेते हैं, चलो 4 इयर्स लेते हैं। 4 इयर्स है, तो मेरा इंटरेस्ट क्या आएगा? तो आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे, 10,000 गुणे करो खुद से, 10,000 गुणे 10 गुणे 4 बटे अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 100 इंटू 10, 1000 इंटू 4, 4000। 4000 जो हुआ मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट। क्लियर है? मैं बोलता हूं आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है? मैं आपसे अगर बोलूं तो ये 10,000 है, इस 10,000 को ऐसे ही रख लो, और मैं बोलूं 10 इंटू 4 40 बटे 100 है। मतलब क्या है? 10,000 का 40% है। ये ज्यादा जीरो हो गया। 10,000 का 40% है। तो आप सिंपली ये नहीं बोल सकते क्या कि जो इंटरेस्ट आएगा वो R इंटू टी 40% का आएगा प्रिंसिपल का, जो कि पीछे हम लोग यही तो समझे थे कि जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का R इंटू टी % होता है। तो जो आएगा इंटरेस्ट वो 40% आएगा। जी हाँ, तो मैं ऐसे भी तो डायरेक्ट कर सकता था कि 10,000 का 40% क्या आएगा? देख लो, 10,000 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4,000। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। इसका यूजेज हम लोग बाद में करेंगे, इसका यूजेज हम लोग बाद में करेंगे। इसको नोट डाउन करके रखना। अब मैं आपसे बोलूं, अगर आपका इंटरेस्ट आ गया, कोई अगर आपसे पूछे, चलो इसको मैं मिटाता हूं, कोई अगर आपसे पूछे फाइंड अमाउंट, इस सवाल में ही पूछता कि मिश्र धन बताओ, फाइंड द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 5 इयर्स। फाइंड द अमाउंट he will get after 5 years। 5 ईयर ना? हाँ, आफ्टर 5 इयर्स। 5 सालों के बाद मिलने वाला मिश्र धन क्या होगा? 5 सालों के बाद मिलने वाला मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन होता क्या है? आपको सिखाया था सर। मिश्र धन होता है अमाउंट, इट मीन्स मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा आपका गिवन है 7340, प्लस यहां पे इंटरेस्ट गिवन है 4404। दोनों को ऐड किया तो 4 0 4 3 4 7 और 7 4 11, 11,744 जो मेरा आया। 11,744 जो मेरा आया वो मिश्र धन आया। $11,744 जो आया मेरा मिश्र धन आया। इतना तो आप समझ गए मिश्र धन क्या होता है। जी हाँ,
लेकिन आपको ऐसे नहीं मिश्र धन निकालना है। ऐसे एक बार आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, फिर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ रहे हो, फिर आपको आ रहा है, ये टाइम टेकिंग होता है। इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैं पीछे वाला चीज सिखा रहा था। अब आपको क्या पता चला कि जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40%। जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है इस सवाल में, पीछे वाले सवाल को भूल जाओ, इस सवाल को देखो, इसमें इंटरेस्ट आपका 40% आ रहा है। मैं इसमें पूछा कि अमाउंट बताओ, आपको यहां पे मैं बोला इंटरेस्ट तो आपको बताना ही है, साथ साथ अमाउंट भी बताना है। तो इंटरेस्ट आपने अभी अभी सर हमने निकाला था, 4000 आया था, 10,000 का 40% 4000। मैं आपको अमाउंट अभी निकाल के बता दूंगा, 10,000 प्लस 4000 दोनों जोड़ दिया 14,000। मैं बोला ठीक है, आप सही हो, लेकिन आप हर बार इंटरेस्ट निकालना जरूरी है क्या अमाउंट निकालने के लिए? आप सीधे अमाउंट पे क्यों नहीं मूव कर जाते? अच्छा, सीधे अमाउंट पे मूव हो सकता है क्या सर? हाँ, कैसे हो सकता है बताओ? या सीधे फोर्स कर दो उसके ऊपर। मैं बोला कि जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, 40%। अगर मैं बोलूं 40% का मतलब क्या होता है देसी तरीके में, तो 40/100, 2/5 होता है, मुझे पता है, उसका भी यूजेस हम लोग सीखेंगे। अभी जो सिखाना चाहता हूं उसी को। इट मीन 100 मेरा प्रिंसिपल है, 40 मेरा इंटरेस्ट है, और मेरा जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 100 प्लस 40 140 हो जाएगा मेरा, 140 हो जाएगा मेरा अमाउंट। तो मैं सीधा ये बोल सकता हूं, सीधा, कि जो मेरा अमाउंट आएगा वो 140% आएगा प्रिंसिपल का। सीधा समझ गए? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। आप अगर बेसिक से समझना चाहो तो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और अमाउंट बराबर प्रिंसिपल को प्रिंसिपल लिख दिया और इंटरेस्ट को लिख दिया P इंटू R इंटू T/100। अमाउंट बराबर हो गया P कॉमन, तो ये 1 प्लस RT/100। तो अमाउंट बराबर हो गया P इंटू 100 प्लस RT/100। अब यहां पे लिखूं मैं तो अमाउंट बराबर क्या है, P इंटू 100 को 100 रखा, R इंटू T को लिख दिया 40 और बटे 100। अमाउंट आ गया P इंटू 140/100। इट मीन जो अमाउंट आया प्रिंसिपल का 140% आया। तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि जो इंटरेस्ट आ रहा है प्रिंसिपल का 40% आ रहा है, और उसमें मैं 100 ऐड कर दूं, क्योंकि प्रिंसिपल इज नथिंग बट 100%। जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ रहे थे, तो जो सीपी था वो 100% था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसी तरीके से यहां पे हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है, आंख बंद करके, कि जो प्रिंसिपल होगा ना वो 100% होगा। तो प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट 40%, तो अमाउंट 140%। ऐसे आप एकदम बेसिक से जाओगे तो भी 140% ही आएगा। तो यहां पे आप सीधे निकाल देते कि जो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल का 140% आएगा। तो 10,000 का 140% निकाल दिया मैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14,000 मेरा सही आंसर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस सवाल को हम लोग दोबारा करेंगे। चलो, मेरे से 2 चीज पूछा गया था, पहला अमाउंट बताओ, दूसरा इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट कितना आएगा सर? प्रिंसिपल का 5 इंटू 12 60%, 7340 का 60%। जो आएगा आंसर यही आएगा, 4404। अगर मेरे से पूछा जाता कि अमाउंट बताओ साहब, तो मैं क्या करता? 60% का इंटरेस्ट है। देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए चीज नहीं सिखा रहा हूं, ये सीधा अमाउंट निकालने के लिए सिखा रहा हूं, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे, फिर जोड़ोगे तो टाइम हो लगेगा।
इंटरेस्ट तो आप इजीली निकाल सकते हो, पी गुणे आर गुणे टी, ये आसान है, लेकिन अमाउंट निकालना डिफिकल्ट हो रहा था। हम लोग डायरेक्ट अमाउंट के पास कैसे पहुंचे, इसके लिए चीजें सीख रहे हैं। मैं बोला 7340 का मैं सिंपली 60% का इंटरेस्ट था तो 160% निकाल दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 का टेबल पड़ा, 16 चौके 64, 6 बचा, 16 3 48 और 6 54, 5 बचा, 16 7 112 और 5 117। क्लियर है? डायरेक्ट कैसे अमाउंट निकालना, ये चीजें तो आप सीख गए ना। यही चीज सिखाने के लिए मैं इतना देर से सिखा रहा था कि डायरेक्ट जो अमाउंट होगा 11,744 का होगा। आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करो। आगे सारे बेसिक सवाल ही, आज का सेशन ही बेसिक के ऊपर है। एक फॉर्मूला सीखे हम लोग, उसी को यूज करेंगे बार बार अगले 10 सवाल तक। बोला है 2,64,000 के ऊपर 3 साल के लिए ऑन एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8.25%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। पेपर का है वो सवाल है कि प्रिंसिपल आपका 2,64,000 है, रेट आपका 8.25 है, टाइम आपका 3 साल है, इसे 100 से डिवाइड करो तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको अगर सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा, या फिर इसको बोलूं 2 डेसिमल निकल गया तो 2 जीरो आ गया, 25 से काट लेता हूं, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 4 से इन्हें काट लेता हूं, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 0, तो जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 660 इंटू 33 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो, पहले इसमें से देखो, इसको क्या करो, 3 इंटू 3 9 कर लो। जो ये 33 गुणा 3 99 है ना, ये 99 को मैं मन में ऐसे 9 गुणे 11 कर लिया। चाहेगा इसको ऐसे लिख लो, 660 इंटू 9 इंटू 11, 3 इंटू 33 99 आया, 99 को ऐसे ब्रेक कर लिया, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, वैसे आप देखो तो 9 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। आपको जब मैं नंबर सिस्टम सिखाऊंगा तो 9 का मल्टीपल सिखा दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा मेरा। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 9 छक्के 54 का 4, 9 छक्के 54 और 5 59, 594 इंटू 11, 11 चौके 44, जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 इसी में है, उत्तर हो गया। ये हो गया आपका तरीका सॉल्व करने का। पेपर का सवाल है, ऐसे सॉल्व करोगे काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ आपका बेसिक अप्रोच है जो कि सब लोग सिखाते हैं, लेकिन आप कुछ अलग तो सीखोगे ना। आपका दिमाग उल्टा पुल्टा घूमना चाहिए ना, आपको इधर उधर देखने आना चाहिए ना। आसपास देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा चल क्या रहा है ना। मैं आपको अब सिखाऊंगा रैंकर्स अप्रोच। मैं आपको अगर बोलूं कि मेरा प्रिंसिपल कुछ भी था, भैया हटाओ इसको हटाओ, मेरे को समय नहीं है देखने का, मेरे को क्या देखना है, RT%, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, R इंटू टी। ये 8.34 है, ये 3 है, अगर 8.25 है, ये 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 8 तिया 24 और 25 तिया 75, लगभग मुझे 24.75% का ब्याज मिलेगा। लगभग मुझे, लगभग क्या, पूरा पूरा 24.75% का ब्याज मिलेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे मन में सोच लूं कि 25% है, होल्ड करना, मान लिया ऐसे ये 25% माइनस 0.25 है, मुझे पता है ये ऐसे है 25% माइनस 0.25%, लेकिन ना मैं मान लिया कि 25% है। अब मैं बोला इसका जो 25% के अराउंड आएगा वही आंसर आएगा, तो 2,64,000 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से डिवाइड किया, 4 छके 24, 4 छके 24, 66,000 से जो जस्ट छोटा होगा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। पेपर का सवाल है, पेपर में आता तो ऐसे ही देखना था कि 25% का लगभग कौन है, अरे यार ये तो 25% का लगभग एक ही है, एक ही है तो टिक करो आंसर, काहे टेंशन ले रहे हो। क्लियर? जी सर। अगले सवाल को करो।
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 मंथ्स एट 4% पर एनम फॉर 7200 रुपए के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालो। अब देखो आपको पता है कि अच्छा चलो एक चीज सिखा दो आपको, मैं बोलूं 1 महीने में कितना साल होता है, क्योंकि हमेशा ईयरली कैलकुलेट करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं आपको बोलूं 1 साल में जो होता है वो 12 महीने होता है। तो आपको ये पता है 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। अगर मैं बोलूं कि 1 मंथ में कितना ईयर होता है, तो आप बोलोगे सर 1 मंथ में 1/12 ईयर होता है। अब मैं बोलूं कि 6 मंथ में कितना ईयर होता है, तो सर 6 मंथ में 6/12 साल होता है। मैं बोलूं 8 मंथ में कितना ईयर होता है, सर 8 मंथ में 8/12 ईयर्स होता है। 12 मंथ्स में कितने मंथ्स ईयर होते हैं, सर 12 मंथ्स में 12/12 जो कि आपने ऊपर बताया है 12/12 कट के 1 ईयर होता है। सर 60 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 60/12 ईयर होते हैं। सर 240 मंथ में कितने ईयर होते हैं, सर 240/12 ईयर होते हैं। अगर कल को आपको सिंपल सा महीने में दे दे कि इतने महीने में ब्याज बताओ, तो आपको पहला काम करना है, अगर बोला 10 महीने में क्या ब्याज होगा, तो आप उसे 10/12 ईयर देखोगे, क्योंकि हमेशा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो ईयरली होता है। अब मैं इस सवाल को देखूं, ये बोला है कि 7200 रुपए पर 4% के लिए 8 मंथ का ब्याज बताओ। तो 4% का मतलब तो 4/100 हो गया, और 8 मंथ का मतलब 8/12 ईयर होगा। तभी तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होगा, क्योंकि ये मंथ में है तो इसे ईयर में बदल दिया, और रेट में है। समझ गए? इस चीज को आपको ध्यान देना है, यही छोटी सी चीज आपको ध्यान देना है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होगा, जहां पर आपका टाइम 12 मंथ है। 12 100 से काट लिया, 12 छक्के 72, 6 चौके 24 8 192 रुपए का ब्याज आएगा। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल ये है कि फाइंड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 74,000 एट 18 सही 2/3% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। 8 महीने के अवधि के लिए 18 सही 2/3% प्रतिवर्ष के दर से 74,000 का साधारण ब्याज क्या होगा। मेरा प्रिंसिपल क्या है 74,000, मेरा रेट क्या है 18 सही 2/3%। तो इसे मैं लिख सकता हूं, 18 3 54 2 56/3 और बटे परसेंट का 00। तो ये हो गया 56/300 इंटू मेरा टाइम क्या है 8 मंथ। तो इस 8 मंथ को मैं ईयरली कैलकुलेट करूंगा, तो 8/12 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब मैं आपको काटता हूं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। मेरा इंटरेस्ट क्या आया 740 इंटू 56 इंटू 2/9। मल्टीप्लाई करता हूं, 74 दूना 148, 56 से मल्टीप्लाई करना था, मन ही मन इसको 7 इंटू 8 में तोड़ लिया, /9 कर लिया। 7 से पहले टेबल पढ़ा, 7 8 है 56, 14 7 है 98 और 5 103। अब मैं मन ही मन 8 का टेबल पढ़ूंगा। ऐसे लिख लिख के नहीं आपको टेबल पढ़ना है, आपको मन में पढ़ना है। 8 छके 48, 4 बचा, 8 तिया 24 और 4 28,
2 बचा 8 जीरो 2 8 एकम 8, 82,880 अपॉन 9, 9 से काटा, 9 नम्मा 81, 1 बचा, 9 दूना 18, 9 8 72, 9208.00 समथिंग समथिंग चलते चला जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में। कभी भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। 9 नम्मा 81 पढ़ा, ठीक है, और फिर मैं 9 दूना 18 पढ़ा, ऑप्शन देखा, जैसे 9 नम्मा 81 पढ़ने के बाद ऑप्शन देखा, सी और बी खत्म हो गए, और अगला पढ़ते ही मेरा ए खत्म हो गया, आंसर ये। ऐसा नहीं कि मैं पूरा वहां तक कैलकुलेट करूंगा, आना चाहिए कैलकुलेट करने, कई बार एग्जामिनर फंसा देता है, लेकिन आप काटते जाओ डिजिट मैच कराते जाओ, काटते जाओ डिजिट मैच कराते जाओ, तो आप साइड में ये चीज लिख सकते हो कि while calculating the number we should check option by the time या with the same time at the same time। आप ये लिख लो, कैलकुलेशन करते टाइम मैं ऑप्शंस पे नजर रखूंगा, मैं ऑप्शंस को देखते रहूंगा, ऑप्शंस को देखते रहूंगा। इससे क्या बेनिफिट होता है आप तो समझ गए ना, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाओ, सवाल ये है, ए मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years ही हैड टू पे 9570 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाई हिम। एक आदमी एक बैंक से 11% प्रति वर्ष के दर से ऋण लेता है, 3 साल ब्याज, उस अवधि के लिए 9570 रुपये ब्याज देना पड़ा, उसके द्वारा गंवाई गई कुल मूल लगाई गई, मतलब ये कर्ज लिया गया मूल राशि क्या था। कैसे करोगे सर? फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। P मुझे पता नहीं है, R मुझे पता है 11 और T मुझे पता है 3 अपॉन 100 बराबर 9570। 11 से पहाड़ा पड़ दिया 11 8 88, 11 7 77, 3 से पहाड़ा पड़ दिया 29 दिया 87, तो प्रिंसिपल बराबर हो गया 100 इंटू 290, 29,000। क्लियर है जी सर? मैं आपको बोलता हूं ये करने सबको आता है, P इंटू आर इंटू टी ऐसे ऐसे क्लियरली आ जाएगा। इसको जल्दी करने कैसे सीखें कि सब P लिखना, R लिखना, I लिखना, ये सब लिखने में टाइम बर्बाद हो रहा है, हमें टाइम भी सेव करना है। देखो कैसे करेंगे। मैं आपको जब शुरुआत में सिखा रहा था तो मैं आपको क्या सिखाया कि जो मेरा इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, R इंटू टी, मतलब I होता है R इंटू टी, यहाँ पे 10 इंटू 4 40%, 40% मेरा ब्याज होता है और 100% मेरा प्रिंसिपल होता है, और यहाँ पे 40 ऐड कर दो तो 140% मेरा अमाउंट होता है। तो मैं सीधा परसेंटेज से खेल जाऊंगा। कैसे खेलूंगा देखो, देखो सीधा यहां ऐसे मैं करूंगा कि 11 इंटू 3 33% मेरा क्या है, ब्याज है, और 100% मेरा प्रिंसिपल है। 33% का वैल्यू मुझे गिवन है 9570, 33 से काटा 33 दूना 66, 33 नवा कितना होता है, 33 नवा नहीं याद है, 297, 33 नवा 297, 1% का वैल्यू 290 हो गया, तो 100% का वैल्यू 29,000 हो जाएगा। ऐसे मेरे को लिखना कम पड़ रहा है और मेरा अंडरस्टैंडिंग तेज हो रहा है, मैं चीजों को जल्दी लगा पा रहा हूं, और इससे मेरे को वर्बल अप्रोच एक मिल रहा है जिसको हम लोग रैंकर्स अप्रोच कहेंगे। क्लियर जी सर? आओ आगे के सवाल करते हैं। अब परेशान तो करेगा एग्जामिनर, वो इतना सिंपली आपको छोड़ कैसे देगा। देखो अब ये बोला है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 7480, यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 7480 रुपए है, जहां पर रेट जो है 18 सही 1/3, तो 18 3 54 1 55/3 % इंटू टाइम जो है 4 साल 3 महीना, तो 4 साल तो 4 साल हो गया, और 3 महीना कितने साल हो गया,
3 महीने का मतलब होता है 3/12 साल। मैं पूरा एक जगह लिखा तो 4 + 3 × 12, 1/4, 4 × 16, 1 17/4। तो 4 साल 3 महीने का मतलब होता है 17/4 ईयर्स। तो मैं इतना परसेंट को इतने टाइम के लिए लगा दिया। R × T इतना परसेंट बराबर होता है, 100 नहीं लिखना था ना, इतना परसेंट R × T परसेंट बराबर है 7480। जैसा कि पिछला सवाल हम लोग किए थे वही काम कर रहे हैं। वहां पे 11 × 3 33% था, यहां पे डेटा डिफिकल्ट है, यहां पे 18 सही 1/3 × 4 सही 1/4 को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इतना परसेंट का वैल्यू मुझे पता है 7480 है, तो मैं 100% का वैल्यू निकालता हूं। पहले मैं 17 से काट लिया, 17 चौके 68, 17 चौके 68। फिर मैं 55 से काटूंगा, सीधे 8 बार जा रहा है, काम ही खत्म हो गया इसका। 5 8 40, 5 8 40। 1% का वैल्यू क्या आया? 4 तिया 12 × 80, 960 नहीं 96, 12 8 96। 100% का वैल्यू कितना आया? 9600। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो आगे करते हैं। Balbir took a loan at the rate of 10%. After 4 years, he returned it with the interest. If he returned a total 7000, what was the principal? बलबीर ने 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, ठीक है। 4 साल बाद वह ब्याज के साथ कुल 7000 रुपए लौटा देता है। कुल 7000 लौटाता है मतलब मिश्र धन लौटाता है, मिश्र धन लौटाता है। मैं बोलूं 4 × 10, 40% का ब्याज मिला होगा साहब को, तो उसे अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ा होगा? 140%। लेकिन ये तो बोल रहा है नहीं, उस 7000 का रिटर्न किया है। इट मीन्स वो रिटर्न कितने का किया है? 140% का। 100 रुपये वो कर्ज लिया, 40% उसका ब्याज बना, तो लौटाएगा कितना? 140। और 140 लौटा है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 7000 लौटा है, तो 140% बराबर हो जाएगा 7000। 0 से 0 खत्म, 14 × 5 = 70, 1% बराबर हो गया 50, तो 100% बराबर हो जाएगा 5000। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। इजीली सॉल्व हो गया? जी सर। आ जाओ इसे करते हैं। सीपीओ का आया हुआ ये सवाल है। ए borrowed a loan from B at 8% simple interest for 2 years and repaid the loan with totaling interest totaling 1,91,864. The amount of loan taken by A. ए ने बी से 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और ब्याज के साथ 1,91,864 रुपए चुका दिया। ए द्वारा लिया गया ऋण की राशि क्या है? ए कितना रुपए लिया? मान लेते हैं कुछ भी लिया, खत्म। ब्याज कितना दिया? तो 8 × 2 16% का इंटरेस्ट दे रहा है। अब मेरा प्रिंसिपल 100%, 16% का ब्याज, रिटर्न कितना किया होगा? 116%। तो जो 116% का रिटर्न है वो बराबर है 1,91,864 के। तो आपको बताना है कि 100% क्या आएगा। अब आपको 116% पता है, तो 4 से काटे, 29 चौके 116, 4 से काटा, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 7 28, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा, 4 6 24, 4 6 24। मेरे को 29% का वैल्यू पता चल गया। अब मैं 100% का निकालने का कोशिश करता हूं। 29 से इसे काटो, 29 से कम 29, बचा कितना? 18। 29 छक्के 174, माइनस कर लो 174, 9 से 4 गया 5, 8 से 7 गया
29 पाँचे 145, बचा कितना 11, और 29 चौके 116। तो 1% बराबर है 1654 के। तो 100% बराबर है 00 उसके आखिरी में लगा दो। 100% बराबर हो जाएगा 165400। क्लियर? जी सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। बेहद आसानी से कर पा रहे हो? हाँ। एक लाइन में समझ गए हो? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि द सम लेंट एट 5% per annum simple interest that produces interest of 2 rupees per day। तो सम क्या है? 5% प्रतिवर्ष, जो कि एक साल में 365 दिन है, की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि जो 2 रुपए हर दिन ब्याज देती है, क्या होगा? आपको वो राशि बताना है, वो प्रिंसिपल बताना है। जिसे मैं 5% ईयरली दे दूं तो रोज के 2 रुपए का इंटरेस्ट दे, रोज के 2 रुपए देगा, तो पूरे एक साल में 365 दिन में कितने का देगा? 730 रुपए का देगा। तो एक साल में मिला ब्याज का रुपए क्या है? 730 रुपए। तो मुझे इंटरेस्ट पता है, लेकिन एक साल में इंटरेस्ट मिला कितना है? सर रेट परसेंट है 5%, टाइम है एक साल, 5 into 1, 5% का इंटरेस्ट मिला है। तो 5% का इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये तो बोल रहा है नहीं 730 का इंटरेस्ट मिला है। तो 5% बराबर है 730 के, 1% बराबर है 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 छके 30, 1% बराबर है 146। तो 100% बराबर होगा 14,600। अगर मैं 14,600 को 5% पर एक साल के लिए दे दूं तो मुझे 730 का ब्याज आएगा, या फिर 2 रुपए रोज का ब्याज आएगा। क्लियर है? जी सर। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। If the simple interest on 1 रुपए for 1 month is 1 पैसा, then the rate percent per annum will be। यदि 1 महीने के लिए 1 रुपए पर साधारण ब्याज 1 पैसा है तो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत क्या होगा? अब मैं 1 महीने में 1 रुपए का ब्याज कमा रहा हूं, तो 12 महीने में 12 रुपए का ब्याज कमाऊंगा। जी हां, मतलब मुझे 12 मंथ का मतलब क्या होता है? 1 ईयर। तो एक साल में 12 रुपए का, सॉरी पैसा है ना, पैसा है, 1 मंथ में 1 पैसे का इंटरेस्ट कमा रहा हूं। तो मैं 1 मंथ में 1 पैसे का इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो 12 मंथ में 12 पैसे का इंटरेस्ट कमाऊंगा। जी हां, तो मेरा इंटरेस्ट पता है कि मैं 12% का कमा रहा हूं। मेरा प्रिंसिपल पता है कि मेरा 1 रुपए प्रिंसिपल है, और 1 रुपये पर 12 पैसे, मतलब इसको मैं 100 पैसे लिख सकता हूं। जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो इसे एक और तरीका से सिखा दूंगा, अभी मैं बेसिक से सिखा देता हूं। मेरा टाइम पता है 1 साल है, तो मेरा रेट परसेंट बताना है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 12 का इंटरेस्ट है 100 के ऊपर, तो सीधा सीधा 12% का इंटरेस्ट होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप ये आसान है। 12% का मतलब होता है 12/100, 100 का प्रिंसिपल पे 12 का इंटरेस्ट आएगा, तो 100 ही प्रिंसिपल है, तो 12 का इंटरेस्ट, 12% उत्तर। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप सिंपल ये कर दो, 12 पैसे का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। अब मेरे 12 पैसे के इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट मेरा नहीं पता है, टाइम मेरा 1 है बटे 100, 100 से 100 खत्म, आर बराबर 12% आया। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं।
सवाल क्या है पढ़ो, बहुत लंबा सा सवाल है। ए 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से इस शर्त पर 1000 रुपए की राशि उधार लेता है कि वो 1 वर्ष के बाद 12% साधारण ब्याज के साथ इसे वापस कर देगा। हालांकि 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को कितनी राशि लौटानी पड़ी। मतलब सवाल एक बार फिर से पढ़ता हूं इंग्लिश में। ए borrows a sum of 1000 from his friend B on 31 December 2015 on the condition that he will return the same after 1 year with the simple interest at 12%. However, A gets into a position of returning the money on 1 मई 2016. How much amount he has to return to B? अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि 31 दिसंबर 2015 को लिया, मतलब 1 जनवरी से उसके ऊपर ब्याज मिलने लगा 2016। पूरा जनवरी ब्याज पे करेगा, पूरा फरवरी ब्याज पे करेगा, पूरा मार्च ब्याज पे करेगा, पूरा अप्रैल ब्याज पे करेगा और मई को 1 मई को लौटा देगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने वो ब्याज पे करेगा। जी सर। अब आपसे बोला है कि 4 महीने बाद वो पैसा लौटाता है तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं तो 1 साल के लिए वो 12% का ब्याज दे रहा है। इट मीन्स वो 12 मंथ के लिए 12% का ब्याज दे रहा है, तो 1 मंथ के लिए 1% का ब्याज देगा। जी हां, 1 मंथ के लिए 1% का। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने के लिए वो कितना परसेंट का इंटरेस्ट देगा सर? 4 मंथ्स के लिए वो 4% का ब्याज देगा। तो वो कितना ब्याज पे करेगा? उसका प्रिंसिपल 1000 रुपए है, 1000 रुपए के ऊपर वो 4 महीने के लिए 4% का ब्याज पे करेगा। हाँ सर, बात तो क्लियर है। और 4% का ब्याज पे करेगा, टाइम आपका 4 मंथ है और 4% का ब्याज है, तो 1000 के ऊपर हो 4%, इट मीन 40 रुपए का ब्याज पे करेगा। तो 1040 रुपए को ब्याज वो पे करेगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इस बात से यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो किस बात से, मैं समझाता हूं एक बात और, आपको ध्यान से समझना, इसको घेर लो। 1000 के ऊपर वो 4% का ब्याज पे किया टोटल, तो 40 रुपए का ब्याज पे किया, तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा अमाउंट 1000 और प्लस ब्याज 40, 1040। कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जनवरी में, देखो ध्यान से समझना, एक एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं, चलो ये चीज आप लिख लो। आपको इतना तो पता है ना कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो ये नहीं पता होगा तो लिख लेना। जनवरी में आपके होते हैं 31 डेज, फरवरी में आपके होते हैं 28 डेज और 29 डेज व्हेन इट्स लीप ईयर, लीप ईयर में। मार्च में आपके होते हैं 31 डेज, अप्रैल में आपके होते हैं 30 डेज। अगर आपको इसको याद करना है तो ऐसे ही मुट्ठी बनो ऐसे, और इसको देखो, जो ऊंचा है ना, ऊंचा, उससे आप 31 ले लो, जो नीचा है वो 30 या फिर 28। जनवरी 31, फरवरी बीच में आ रहा है इस पे, तो वो कितना हो जाएगा? फरवरी आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 28 डेज। मार्च 31, फिर नीचे आएगा अप्रैल छोटा 30 डेज, मई ऊपर आ रहा है तो 31 डेज, अप्रैल नीचे आएगा, मई के बाद जून नीचे आएगा तो 30 डेज। अब फिर से देखोगे तो जुलाई आता है यहाँ पे कोने पे, तो ऊपर पे आता है, तो जुलाई 31 डेज। और जुलाई के बाद ये तो खत्म हो गया उंगली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई यहां पे आके खत्म हो गया। फिर यहां से रिपीट कर जाओ, अगस्त ऊपर पे आया था 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर
31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर 31 डेज। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं एक साल में 365 दिन होते हैं जब नॉर्मल ईयर हो, और एक साल में 366 डेज होते हैं जब लीप ईयर हो, जब लीप ईयर हो। अब मैं आपको अगर सिखाऊं, इस सवाल को तो आप इजीली कर लिए कि वो टोटल 4% का रिटर्न लिया होगा, काम उसका खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को करो। ए borrows a sum of Rs 20,000 from his friend B on 31 दिसंबर 2007 on the condition that he will return the same after 1 year with simple interest at 8%. A gets into a position of returning the money after 219 days. How much amount he has to return to B? अगर आपको इस सवाल में कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूं, घबराना नहीं। बेसिक तरीका से समझा देता हूं कि 1000 रुपए का प्रिंसिपल था, जी हां, 12% इंटरेस्ट था, तो P इंटू R, और टाइम जो था वो 4 मंथ्स का था। तो टाइम 4 मंथ, इसको ईयरली करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे 12 से 12 खत्म। 1000 का 12% था ना, ये 12/100, 1000 का इंटू 40, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ऐसे करोगे तो भी 40 आएगा। मैं ये डायरेक्ट कर दिया हूं, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं ये समझा दिया। बात वही है, बात अलग नहीं है। मैं सीधे ये R इंटू टी 4% लिख दिया था, जो कि कटने के बाद अगर आप देखोगे तो 12/100 इंटू 4/12 काटोगे तो 4% ही आएगा। तो मैं सीधे ये 4% निकाल दिया था। तो बात वही था, डरना घबराना नहीं है। अब यहां पे थोड़ा डरना घबराना है कि हाउएवर ए गेट्स इनटू अ पोजीशन ऑफ रिटर्निंग द मनी आफ्टर 219 डेज। क्या हो रहा है कि वो 31 दिसंबर 2007 को ले रहा है फ्रॉम हिज कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर। थोड़ा सा यहां पे गलती हो जाएगा, 2007 के जगह पे 2006 कर लो, माफ करना, मैंने तो गलती हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे आप लोग। यहां पे 2006 कर लो, यहां पे 2006 कर लो, क्योंकि 2008 जो होता है ना वो लीप ईयर होता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ये बोला है कि ए 31 दिसंबर 2006 को अपने दोस्त बी से 2000 रुपए कर्ज लेता है, जी हां, 8% के साधारण ब्याज पे लेता है। तो 2000 मेरा प्रिंसिपल हो गया, 8 मेरा रेट हो गया, लेकिन वो लेता है 219 दिन के लिए। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, वो क्या है कि एक साल में 365 डेज में एक साल होता है, तो एक दिन में 1/365 ईयर होता है। अब मैं आपको बोलूं 10 दिन में कितने साल, तो आप सीधे बोलोगे सर 10 दिन का मतलब होता है 10/365। मैं आपको बोलूं 50 दिन में, तो बोलोगे सर 50 डेज का मतलब होता है 50/365। अच्छा, 73 डेज में, सर 73 डेज का मतलब होता है 73/165, 365, इसे काटा तो हो गया 1/5। आपको एक टेबल यहां याद रखना है। टेबल है
73, 73 दूना 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292, 73 पाँचे 365। इसको हम लोग सीआई में भी यूज करेंगे, इसको हम लोग अभी एसआई में करेंगे, इसको हम लोग नंबर सिस्टम में भी करेंगे। जैसे मैं बोला 73 डेज, तो ये 1/5 हो गया, मतलब 365 एक ऐसा डे है जो 73 से कटता है। कल को अगर बोले 146 डेज में कितने ईयर होता है, तो मैं सीधे बोलूंगा 146/365, मतलब 2/5 ईयर। 73 गुणे 2, 73 गुणे 5। कल को मैं बोला 219 डेज के लिए दिया गया, तो मैं सीधे समझ जाऊंगा 219 का मतलब होता है 73 तिया। अगर कोई नया बच्चा है जिसने कभी ये जाना नहीं है, उसके सामने आ जाए, वो कभी जीवन में 73 से काट ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा प्राइम नंबर है। सोचेगा किससे काटू, आता माझी सटक ले। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, आ जाओ सीधे चलते हैं। अब मेरे को पता चला 219 दिन को मैं ईयर में चेंज करूंगा तो 365 से डिवाइड हो जाएगा। 73 तिया 73 पांचे, 5 से काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, 4 8 32 तिया, 96 रुपए का उसे रिटर्न देना पड़ेगा। तो 2000 पे उसे 96 का ब्याज देगा, तो जो रिटर्न करेगा 2096 रुपीज रिटर्न करेगा। ऑप्शन डी। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलो एक आधे और सवाल कर लेते हैं, बेसिक तरीके से ही कर लेंगे। बोला है द इंटरेस्ट अर्न्ड, 2023 सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सवाल है। द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द 21,000 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज 6400, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। उसे एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेसिक से ही कर रहे हैं हम लोग, रेशियो से हम लोग अगली क्लास में करेंगे ऐसे सवालों को। मैं बोला प्रिंसिपल क्या होगा 21,000, रेट क्या होगा R अपॉन 100, टाइम क्या होगा 3 years, ब्याज मिल कितना रहा है 6400 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, R बराबर क्या होगा 6400 अपॉन 21 तिया 63, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेते हैं, तो सीधा सीधा मेरा हो जाएगा 640 अपॉन 63। तो R बराबर हो जाएगा 63 है कम 63, 10 सही 10 अपॉन 63%। इजी है, सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। एक सवाल और कर लो टाइम निकालने से, इसको हम लोग रेशियो से भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस टाइप के सवाल को एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रख लिया था। बोला है 30,000 बिकम 38,400 आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम इन हाउ मेनी ईयर्स। कितने वर्षों में 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 30,000 38,400 हो जाता है। 38,400 में से 30,000 घटाओ, 8,400 का ब्याज है। मुझे फॉर्मूला पता है कि प्रिंसिपल 30,000 होगा, तो इस पे R% इंटू टी ईयर्स पर 8,400 का ब्याज आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, टी बराबर हो गया 84 अपॉन 8 दिया 24, 12 से काटा 12 सते 84, 2 से काटा 12 दूना 24, टी बराबर हुआ 7/2, इट मीन 3.5 ईयर्स। 3.5 साल में वो 8% के हिसाब से इतने का ब्याज पाएगा। तो आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्लास, बेसिक फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग, उसका यूजेज, टाइम सब कुछ सिखा दिया हूं मैं। कल से हमारा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन और स्पीड वाला सेक्शन पे काम करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपको क्या करना है मैं शुरुआत में बताया हूं, अगर भूल गए हो तो शुरू के जाके 2 मिनट 3 मिनट वीडियो को सुनना और जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।